कहते हैं कि राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। लेकिन जब दुनिया के सबसे चर्चित नेताओं में से दो नेता आमने सामने हो, जब एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति हो और दूसरी तरफ इजराइल का प्रधानमंत्री, तब किसी भी मतभेद की गूंज सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देती है। आज पश्चिम एशिया से जो खबर सामने आई है, उसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। लेबनान में भारी यानी कि अगर देखा जाए तो जारी इस्राएली सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कथित तौर पर हुई तीखी बातचीत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं थी, बल्कि उस बढ़ते तनाव का संकेत थी जो अब दुनिया के सामने खुलकर दिखाई देने लगा है। जिस रिश्ते को कभी अटूट माना जाता था, अब उसी रिश्ते में तल्खी की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को अपने सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाने वाले नेतन्याहू पर इतना गुस्सा आ गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बैटल ग्राउंड और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल पूरा मामला लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। इजराइल का कहना है कि उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने नागरिकों को बचाने का अधिकार है, जबकि दूसरी ओर इन सैन्य कार्रवाइयों के राजनीतिक और कूटनीतिक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ट्रंप इस बात से इंकार नहीं करते कि हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, लेकिन उसका मानना है कि हाल के दिनों में इजरायली जवाबी कार्रवाई जरूरत से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गई है। यही वो बिंदु है जहां से ट्रंप की नाराजगी शुरू होती है। अमेरिका को चिंता है कि ऐसी कार्रवाई सिर्फ युद्ध के दायरे को बढ़ाएंगी और उन तमाम कूटनीतिक प्रयासों को नुकसान पहुंचाएंगी जो पिछले कई महीनों से क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई तो माहौल बेहद तनावपूर्ण था। बताया जा रहा था कि ट्रंप ने बातचीत की शुरुआत ही बेहद कठोर शब्दों से की। उन्होंने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया और ये भी कहा कि अगर वो उनके समर्थन में ना खड़े होते तो शायद आज हालात कुछ और होते। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप ने कहा, अगर मैं ना होता तो तुम अब तक जेल में होते। ये बयान जितना चौंकाने वाला है, उतना ही राजनीतिक रूप से विस्फोटक भी, क्योंकि ये सिर्फ मौजूदा सैन्य कार्रवाई पर टिप्पणी नहीं थी, बल्कि नेतन्याहू की व्यक्तिगत और राजनीतिक परिस्थितियों की ओर भी इशारा कर रही थी। जब कोई विश्व नेता अपने सहयोगी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो ये साफ संकेत होता है कि मामला सिर्फ सामान्य असहमति का नहीं है। फोन कॉल से जुड़ी जानकारी ये भी दावा किया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अब हर कोई उनसे नफरत करता है और उनकी वजह से दुनिया में इजराइल की छवि भी प्रभावित हो रही है। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जो पश्चिम एशिया में हर नए सैन्य कार्रवाई वैश्विक चर्चा का विषय बन रही है। अमेरिका लंबे समय से खुद को क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थक बताता रहा है और ऐसे में अगर उसे लगे कि कोई सहयोगी उसकी व्यापक रणनीति को कमजोर कर रहा है तो असंतोष का सामना आना स्वाभाविक माना जाता है। यही कारण है कि इस बातचीत को सिर्फ दो नेताओं की निजी नाराजगी नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक मतभेद के रूप में भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बातचीत के दौरान ट्रंप इतने नाराज थे कि उन्होंने नेतन्याहू पर चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। राजनीति में शब्द अक्सर नाप तोल कर बोले जाते हैं, लेकिन जब गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो जाए तो शब्द तलवार की धार से भी ज्यादा तीखे हो जाते हैं। यही वजह है कि इस कथित बातचीत ने दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कई लोगों का मानना है कि ये बातचीत उस गहरे असंतोष की झलक है जो अमेरिका के भीतर इजराइल की हालिया रणनीति को लेकर पैदा हुई है, क्योंकि कभी कभी युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़े जाते, बल्कि राजनीतिक गलियारों और बंद कमरों में भी उनकी दिशा तय होती है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता ईरान को लेकर बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन पिछले कुछ समय से ईरान के साथ संवाद बनाए रखने और क्षेत्र में युद्ध विराम की संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेबनान में बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने इन प्रयासों को झटका पहुंचाया।
लेबनान पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि लेबनान में युद्ध विराम उसके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे में जैसे जैसे हमले बढ़े वैसे वैसे बातचीत का माहौल भी खराब होता चला गया। यानी कि यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन को लगने लगा कि इजराइल की कार्रवाई उनके बड़े कूटनीतिक एजेंडे के रास्ते में बाधा बन रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फोन कॉल के दौरान ट्रंप लगातार दबाव बनाते रहे, जबकि नेतन्याहू अपेक्षाकृत शांत रहे। बताया गया कि वो बार बार सिर्फ ठीक है कहते रहे। ये स्थिति अगर देखा जाए तो आप में असामान्य मानी जा रही है। आमतौर पर दोनों नेताओं को सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हुए देखा गया है, लेकिन हर बार तस्वीर अलग दिखाई दी। ऐसे लगा मानो दोनों के बीच कोई किसी मुद्दे पर, महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीर मतभेद उभर आया हो। राजनीति में कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, और इस बातचीत को लेकर सामने आए विवरणों में वही खामोशी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। इस पूरे विवाद का एक और संवेदनशील पहलू नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमों से जुड़ा। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ट्रंप ने बातचीत में यह भी कहा कि उन्होंने ही नेतन्याहू को जेल से बचाया है, जेल जाने से। ये टिप्पणी सीधे तौर पर उस सार्वजनिक मांग की ओर इशारा करती है जिसमें ट्रंप इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्जोग से कई बार नेतन्याहू को माफी देने की अपील कर चुके हैं। जब कोई नेता अपने पुराने समर्थन का हवाला देकर नाराजगी जाहिर करता है तो संकेत होता है कि रिश्ते में तनाव अपेक्षा से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। उधर हालात तब और गंभीर हो गए जब ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत रोकने का फैसला कर लिया। यानी कि एक खबर के मुताबिक अगर देखा जाए तो लेबनान में इजरायली हमलों के विरोध में ईरानी वार्ता टीम ने अमेरिका के साथ मध्यस्थतों के जरिए चल रहे संदेशों के आदान प्रदान को रोक दिया। यह फैसला सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि संवाद का टूटना अक्सर अविश्वास बढ़ने का संकेत माना जाता है, और जब अविश्वास बढ़ता है तो समाधान की संभावनाएं भी कमजोर पड़ने लगती है। ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि ईरान और उसके सहयोगी समूह ने इजराइल और उसके समर्थकों को जवाब देने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। रिपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मदेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों का जिक्र किया गया। ये ऐसे समुद्री रास्ते हैं जिनका नाम आते ही पूरी दुनिया का ध्यान उस क्षेत्र की ओर चला जाता है, क्योंकि इन मार्गों का महत्व सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है। किसी भी प्रकार की अस्थिरता या तनाव की आशंका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर सकती है। लेबनान में जारी संघर्ष ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि पश्चिम एशिया में कोई भी घटना अकेली नहीं होती। यहाँ एक देश का फैसला दूसरे देश की रणनीति को प्रभावित करता है। एक मोर्चे पर हुई कार्रवाई दूसरे मोर्चे पर प्रतिक्रिया पैदा करती है। यही कारण है कि लेबनान में हो रही घटनाओं को सिर्फ स्थानीय संघर्ष के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि उन्हें पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जटिल समीकरण बने हुए हैं उनमें एक छोटी सी चूक भी बड़े संकट का रूप ले सकती है। आज स्थिति यह है कि हर पक्ष अपने कदमों को सही ठहरा रहा है, लेकिन साथ ही हर पक्ष दूसरे की कार्रवाई को समस्या की जड़ भी बता रहा है। यही वजह है कि समाधान का रास्ता और कठिन दिखाई देता है। एक तरफ सैन्य कार्रवाई है, दूसरी तरफ कूटनीतिक दबाव है, तीसरी तरफ क्षेत्रीय शक्तियों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। इन सब के बीच आम सहमति का रास्ता लगातार संकरा होता जा रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो साफ दिखाई देता है कि ये सिर्फ एक फोन कॉल की कहानी नहीं, ये उस तनाव की कहानी है जो धीरे धीरे कई स्तरों पर जमा होता गया। ये उस अविश्वास की कहानी है जो सहयोगियों के बीच पैदा हो सकता है। ये उस वास्तविकता की कहानी है जिसमें सैन्य फैसलों का असर राजनीतिक रिश्तों पर भी पड़ता है। दुनिया अब ये जानना चाहती है कि आगे क्या होगा। क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कथित तनाव समय के साथ खत्म हो जाएगा या फिर किसी बड़े रणनीतिक बदलाव की शुरुआत है? क्या ईरान दोबारा बातचीत की मेज पर लौटेगा या फिर दूरी और बढ़ेगी? क्या लेबनान में हालात शांत होंगे या फिर संघर्ष का दायरा और विस्तृत होगा? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम एशिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला इतिहास की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। हर बयान बाजारों को प्रभावित कर सकता है,
हर सैन्य कार्रवाई कूटनीतिक समीकरण बदल सकता है और हर राजनीतिक टकराव वैश्विक चर्चा का विषय बन सकता है। यही कारण है कि दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। कहते हैं कि जब चिंगारी सूखी घास के बीच गिरती है तो आग फैलने में देर नहीं लगती। आज पश्चिम एशिया की स्थिति भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। तनाव मौजूद है, अविश्वास मौजूद है, राजनीतिक मतभेद मौजूद है और सैन्य गतिविधियां भी जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में कौन सा कदम हालात को शांत करेगा और कौन सा कदम नई उथल पुथल पैदा करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि लेबनान में जारी घटनाओं ने सिर्फ एक सीमा क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया, बल्कि उन्होंने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मौजूद जटिल रिश्तों को भी सीधे तौर पर प्रभावित किया। ट्रंप की कथित नाराजगी, नेतन्याहू पर लगाए गए आरोप, ईरान का बातचीत रोकने का फैसला और क्षेत्रीय तनाव की बढ़ती आशंकाएं, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन पश्चिम एशिया की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और जब इतिहास का पहिया ऐसे मोड़ पर पहुंचता है तब पूरी दुनिया उसकी अगली दिशा का इंतजार करती है। लेकिन यहाँ पर देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस हिसाब से ईरान और अमेरिका की स्थिति बनी हुई है, अभी हाल ही में देखा जाए तो ईरान ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था और दावा किया था कि उसने अमेरिका के फाइटर जेट मार गिराए। वहीं पर अमेरिका का भी स्टेटमेंट सामने आया। अमेरिकी सेना ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ झूठ है। अगर ये स्टेटमेंट झूठ है तो आखिर सच क्या है? क्योंकि अगर अभी हाल ही के कुछ स्टेटमेंट पर नजर डाला जाए तो अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान में काफी झूठ नजर आया। ईरान के जितने भी स्टेटमेंट रहे हैं वो काफी हद तक सही रहे। तो झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस हिसाब से दोनों देशों के बीच की स्थिति काफी जटिल बनी हुई, वो कहां, कब, कैसे, किस मोड़ पर आके थमेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।